ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली यमराज जी की कहानी को सुनेंगे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, हे नाथ, यह आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इन्हें कुछ दो। भगवान शंकर बोले, यह पुत्र के लिए पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में कोई भी संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी और बोली, हे नाथ, इन्हें एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इन्हें एक पुत्र दे दूंगा, परंतु उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष ही होगी। यह बातें साहूकार ने सुन ली थी। उसे यह सुनकर न तो खुशी हुई और न ही गम हुआ। वह घर चला गया। साहूकारनी के 9वें महीने पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां मनाई गई। साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली कि मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, पर साहूकारनी नहीं मानी। तो साहूकार ने साहूकारनी को बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसकी शादी करके मैं अपने मन की निकाल लूंगी। साहूकार ने बेटे की शादी कर दी। बहू घर आ गई। उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होना होगा वो हो जाएगा। हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा, न ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं। यमराज बोले, तेरे पति की आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। वह बोली, भगवान, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फूका उठाकर रख दो, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहे। वो बोली, वो क्या होता है। भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपए उठाकर रख दे। वर्ष पूरा होने पर किसी गरीब को दे देना, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। बोलो यमराज जी महाराज की जय। हे यमराज महाराज, जैसे उसकी पति की आयु लंबी की, वैसे कहानी को कहने वाले और कहानी के सुनने वाले सबके पति की आयु लंबी करना। बोलो यमराज महाराज की जय। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कह रहे थे, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। जरा से दूध और चावल में कैसे खीर बनती है। एक बुढ़िया थी। वह बोली, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज ने पूछा, कहाँ जा रही हो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, बर्तन मांग कर ला रही। विनायक जी महाराज ने कहा कि देख, अपने घर के अंदर दूध का टोकना भरा है और चावल की परात भरी है। बुढ़िया चूल्हा जला करके खीर बनाने लगी। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भरकर किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा, जीम ले। विनायक जी महाराज ने कहा, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा कि तुमने कब खा ली। विनायक जी महाराज बोले, जब तेरी बहू खा रही थी तब मैंने भी खा ली। बुढ़िया बहू से बोली, तूने खीर झूठी कर दी। बहू बोली, हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भरकर विनायक का छींटा लगाकर खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूख के मारे सबसे मांग मांग कर खाती थी और आज खीर बांट रही है। विनायक जी ने झोपड़ी को लात मारी तो वहां पर महल बन गया और खूब धन धान्य हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी।
अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।